वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप सभी ने लास्ट वीडियो कोडिंग एंड डिकोडिंग का देखा है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 120 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप सभी को कोडिंग डिकोडिंग के अलावा बाकी सब भी रीजनिंग प्रिपरेशन करनी है। तो प्रैक्टिस करते टाइम एनालॉजी भी ध्यान में रखना, क्योंकि एनालॉजी एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ अगर आप दो टर्म का रिलेशनशिप पता कर लेते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बाद में पूछूंगी। पहले हम लोग देखेंगे एनालॉजी का कॉन्सेप्ट। तो एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी और कॉरेस्पॉन्डेंस। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप्स होते हैं और अलग अलग होते हैं कुछ रिलेशनशिप। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस एक आपको दिया जाता है एग्जामिनेशन में। कोई भी एग्जामिनेशन में ये आता ही है। और अभी हम लोग देखेंगे पहले कंट्री, कैपिटल और करेंसी का रिलेशनशिप। तो कोई एक कंट्री का आपको नाम देगा और उसका अगेंस्ट में आपको करेंसी लिखा रहेगा। एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया का रुपीस है करेंसी, ठीक है, और इनका कैपिटल दिल्ली है। तो आपको पूछा जाएगा बांग्लादेश का करेंसी क्या है, मतलब क्वेश्चन मार्क रहेगा, उसको आपको एमसीक्यू से ढूंढकर आंसर करना है। तो उसका होगा आंसर टाका। और एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, रिलेशनशिप पता होने के बाद आप लोग ऊपर जैसे दिख रहे हैं कंट्री का कैपिटल और उसका करेंसी, वैसे ही आपको लिखा नहीं रहेगा। पर आपको ये जब भी क्वेश्चन देखते हो, फॉर एग्जांपल लॉयर कोर्ट में काम करता है, वैसे ही वेटर रेस्टोरेंट में, पर ऊपर लिखा नहीं रहेगा कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन का क्वेश्चन है और वर्किंग प्लेस आप लोगों को गेस करनी है। ऐसे कोई भी आपको हिंट नहीं दिया जाएगा। तो आप लोगों को बहुत ही केयरफुल होकर कौन से बेसिस पे रिलेशनशिप यहाँ पे रिलेट होता है वो आप लोग चॉइस कर लेना। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। और वैसे ही स्टेट्स ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल सिक्किम का कैपिटल होता है गैंगटॉक। सिमिलरली आप लोगों को एक क्वेश्चन देगा बिहार का कैपिटल क्या है, बहुत क्वेश्चन मार्क रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चन के नीचे आंसर भी रहेंगे। जैसे बिहार का आंसर होगा कैपिटल पटना, पर आपको कंफ्यूज करने के लिए पटना के आसपास के 4 जगह भी दिए जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सब कुछ आपको SGK आपको याद रखनी है। तो ये सारी चीज़ तो आप लोगों को पता ही है। मेल एंड फीमेल वर्जन, तो सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, डॉग, बीच, बुल, काउ, ऐसे आप लोगों को कुछ कुछ बातें तो बिना आप लोगों को पढ़े ही पता है। तो ये ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, तो देखते हैं इंडिविजुअल और उनका क्लास। पेन का स्टेशनरी, मैन, मम्मल, रैट, रोडेंट। वैसे ही वर्ड का आप लोगों को सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आएगा। अलग अलग से वर्ड भी आप लोगों को दे सकता है। जैसे ब्रीम वर्ड का सिनोनिम्स होगा एज। सिमिलरली एब्डक्ट का क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको सही आंसर किडनैप उसको चूज़ करने होंगे। और इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट का अलग से देखना होगा रिलेशनशिप। ओडोमीटर से स्पीड चुका जाता है, एमीटर से करंट। और आप लोगों को कुछ वर्ड पता होनी होंगी एंटोनिम्स, जैसे काओस का एंटोनिम्स होगा पीस, मतलब ऑपोजिट पूछेगा। और कुछ कुछ वर्ड का आपको एंटोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड भी पूछेंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों एक साथ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल का एंटोनिम होगा अगली। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन दिए जाएंगे नीचे बहुत सारे, जैसे हेल्दी का अपोजिट एंटोनिम्स क्या होगा, तो आपको सिक चूज़ कर लेनी होगी। एनिमल्स और उनके साउंड आपको याद करनी है। कैट म्यू, डक क्वैक, स्नेक हिस करता है।
वैसे ही हम लोग को फिर देखना है इंडिविजुअल एंड उनके ड्वेलिंग प्लेस। लायन डेन में रहता है, स्पाइडर वेब, हॉर्स स्टेबल, बर्ड नेस्ट, किंग पैलेस, एस्किमो इग्लू। और उसके बाद ऑक्यूपेशन का प्रोडक्ट, फार्मर क्रॉप प्रोडक्शन करता है, आर्किटेक्ट डिज़ाइंस बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स फिल्म्स बनाते हैं, टीचर एजुकेशन देते हैं, टेलर क्लोथ्स सिलाते हैं। वैसे कौन सा ऑक्यूपेशन से क्या प्रोडक्ट निकल के आता है वो भी आपको रिलेशनशिप दे सकते हैं क्वेश्चन में। एनिमल्स और उनके यंग पर्सन को क्या कहा जाता है, जैसे डॉग के बच्चे को पप्पी, हैन को चिक, कैट के बच्चे को कीटन, काऊ को कफ, बियर को कब। वैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन के आंसर भी देखेंगे कैसे ये रिलेशनशिप रिलेट होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हो नंबर 1 इलस्ट्रेशन में है, ये हमारे बीएड में भी आया था, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया था, आप लोग थोड़ा रिलेट कर सकते हो इससे। कॉलेज इज़ रिलेटेड टू स्टूडेंट इन द सेम वे एज हॉस्पिटल इज़ रिलेटेड टू डॉक्टर, नर्स, मेडिसिन, पेशेंट। पहले तो आपको बातों को गहराई समझनी होगी, जैसे कि कॉलेज इज़ रिलेटेड टू स्टूडेंट की वजह वो टीचर भी दे सकते थे, कैंपस दे सकते थे, कोई भी और वर्ड दे सकते, पर स्टूडेंट किस लिए दिया, क्योंकि इन द कॉलेज एजुकेशन इज़ गिवन टू स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों के लिए ही कॉलेज बनाया गया है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। इन द सेम वे ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट इन हॉस्पिटल। तो आंसर आपको पता ही चल गया है कि ट्रीटमेंट जो है हॉस्पिटल में पेशेंट को दिया जाता है, कॉलेज एजुकेशन देता है स्टूडेंट को, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देता है पेशेंट को। अभी रिलेशनशिप आपको शायद ही समझ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेवलर जर्नी करते हैं तो सेलर क्या करता है। यहाँ पे दिया गया है वाटर, शिप, वॉयज, क्रू। तो सेकंड इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ ट्रेवल ऑफ द फर्स्ट। ट्रेवलर मतलब एक इंसान जब ट्रेवलिंग करने जाता है उसे हम कहते हैं जर्नी, और वैसे ही सेलर जब सेलिंग करता है उसको हम कहते हैं वॉयज। और यहाँ देखिए दोनों क्वेश्चन ही, दोनों इलस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स के लिए। तो पोर्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया दिया गया है एक तरफ, और एक तरफ दिया गया है फेमस सिटीज़ फॉर स्टील प्लांट्स। तो पहले देखेंगे कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर जैसे पोर्ट सिटी और कहाँ पे है। ऑप्शन सी दिया गया है कोचिंग। बाकी सारे इतना सिमिलर वर्ड रहने से भी आप लोग चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये आंसर पता होना होगा जीके की तरह। और यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए नंबर एनालॉजी का, बहुत ही इजी है, पर आपको रिलेशनशिप पता होना होगा कि इलस्ट्रेशन 9 में देखिए 2, 8, तो यहाँ पे 2 का क्यूब होगा 8, वैसे ही 3 का क्यूब क्या होगा। तो यहाँ पे सिमिलर ऑप्शंस मिलेंगे 20, 21, 24, 27, पर इसका सही आंसर है 27। प्राइम नंबर का एक हम लोग देखेंगे नंबर एनालॉजी। तो 5, 35 एक पेयर दिया गया है और दूसरा पेयर हमको ढूंढने दिया है, ठीक है। तो इनमें से 5 का बाद आता है 7 प्राइम नंबर, ठीक है। 5 और 7 को मल्टीप्लाई करने से आता है 35। तो ये हम लोग रिलेशनशिप पता कर लिए। नेक्स्ट पेयर के लिए हम लोगों को ऑप्शन में जाकर ढूंढना है 7, 9, 3, 11। इन चारों में से 7 और 77 वाला ऑप्शन देखिए। 7 प्राइम नंबर है और 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद उनको आता है 77, और 11 भी एक प्राइम नंबर है। जैसे कि 5 और 7 प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करने से 35, वैसे ही 7 और 11 प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद 77 आता है, और बाकी ऑप्शंस में कोई भी ऐसा सिमिलरिटीज़ नहीं है इसलिए। और अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो मैं क्वेश्चन पहले एक लेती हूँ। चूज़ द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द सेम रिलेशनशिप एज द वर्ड तंबाकू कैंसर हैज़। तंबाकू इज़ द कॉज ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर बीमार होने के लिए तंबाकू कॉज है, मतलब एक कारण है। तो वैसे ही आपको इन 5 ऑप्शन में से दिखेगा मिल्क फूड नहीं होगा, बर्ड फ्लावर नहीं है, सॉइल इरोशन नहीं होगा, पर मस्कीटो से मलेरिया बीमार होता है। तो ये 5 में से हमारा सही आंसर होगा डी। और आप लोगों को मेरी तरफ से एक होमवर्क दिया जाएगा
आप लोग इतने सारे वीडियोस में टॉपिक देखे हैं, रिलेशनशिप समझे हैं, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। मैं थोड़ा आंसर का हिंट दे दूंगी, पर आंसर आपको ही बताना है। डॉक्टर इज़ रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे लॉयर इज़ रिलेटेड टू व्हाट? डॉक्टर पेशेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो लॉयर रिलेटेड कस्टमर से तो नहीं है, मैजिस्ट्रेट से भी नहीं है, पर बी एंड डी में से कोई एक है। तो आपको सही आंसर कमेंट में मुझे बताना है बिना गूगल में सर्च किए। आप लोगों को मैंने अभी अभी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखने के लिए कहा था। तो प्लेजर का ऑपोजिट है सॉरो, राइट का ऑपोजिट होगा रॉन्ग। हैप्पी तो नहीं होगा, वंडरफुल नहीं होगा, श्योर भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ए रॉन्ग। वैसे ही आप लोगों को एनिमल्स एंड उनके साउंड भी मैंने बताए थे। नाइटिंगेल वर्बल साउंड करता है, तो फ्रॉग कौन सा साउंड करता है? ए, बी, सी, डी या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर होगा बी क्रॉक। अभी अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, डक क्वैक करता है, कैट म्यू करता है, फ्रॉग क्रॉक करता है। वैसे ही आप लोगों को और एक क्वेश्चन देखिए, स्मोक से क्या होता है? पॉल्यूशन। और वार से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। वार से कभी पीस नहीं आता है, वार से कोई विक्ट्री नहीं आता है, ट्रीटी भी नहीं होता है। ट्रीटी होता तो वार होता ही नहीं, पर वार होने के बाद एक डिस्ट्रक्शन जरूर होता है। वैसे ही आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का सिमिलरिटीज़ या फिर रिलेशनशिप थोड़ा सा एज्यूम करने का कोशिश ज़रूर करना, फिर आंसर देना, ठीक है। वैसे ही ड्रेस कौन सिलाता है? टेलर। तो कारपेंटर क्या करता है? उसका आगे का ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो आपको बताना है। ऊट का काम करता है, लेदर का काम करता है, क्लॉथ या फर्नीचर? तो दो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गए। लेदर का तो नहीं करता है, क्लॉथ का नहीं करता है, पर ऊट का काम करता है और फर्नीचर का। तो कारपेंटर काठ का ही नहीं, फर्नीचर का काम करता है। तो आंसर होगा, जैसे टेलर ड्रेस सिलाता है, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है। बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।